नमस्कार साथियों, मैं पीयूष शोभल द पीयूष पावर ऑफ पॉजिटिविटी में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। द पीयूष पावर ऑफ पॉजिटिविटी सकारात्मक बातों का, सकारात्मक ताकतों का या सकारात्मक और अच्छी शिक्षा का एक स्थान है जहां पर मैं आप सभी को बताता हूं कि अच्छी शिक्षा या अच्छी शिक्षा के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अच्छी शिक्षा किस स्तर पर होनी चाहिए, अच्छी शिक्षा को किस तरीके से लागू किया जा सकता है। तो आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ अच्छी शिक्षा के एक उद्देश्य को लेकर, और उस उद्देश्य के साथ हमें काम करना है। क्योंकि अगर हमारा उद्देश्य नहीं होता, अगर कोई भी कार्य उद्देश्य विहीन होता है तो वो सफल नहीं हो पाता, और वो सफल अगर नहीं हो पाएगा तो फिर तो आप सभी जानते हैं कि सफल नहीं हो पाया तो उसका कोई अर्थ नहीं होता, उसका कोई परिणाम नहीं निकलता। तो हम सभी को कोशिश करनी है कि कोई भी कार्य करें हम सफलता के उद्देश्यों के साथ करें। आज कोविड महामारी के साथ में हमें जो कार्य करना है, ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, उस पर हम लोगों को काम करना है और उसके आगे बढ़ाना है। तो आज का जो मेरा विषय है वह ऑनलाइन पढ़ाई। ऑनलाइन पढ़ाई क्या है और ऑनलाइन पढ़ाई को किस तरीके से कराया जाना चाहिए, इस विषय को लेकर आज आप सभी के सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए शुरू करते हैं ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में कुछ जरूरी बातें। ऑनलाइन पढ़ाई फिर से शुरू, मतलब कितना अच्छा दिन था ना, रेगुलर स्कूल शुरू हो गए थे, स्कूलों में लोग बच्चे आने लग गए थे, मजा आ रहा था सभी को, बच्चे भी जा रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, टीचर्स को भी मजा आ रहा था पढ़ाने का। लेकिन फिर से कोरोना की ये जो महामारी है, ये जो तीसरा लहर है, वापिस आ गया, और कोरोना का जो एक गहरा संकट है वो हमारे सिर में वापिस छा रहा है। हम लोगों को कितना ज्यादा चिंताजनक भी बना दिया और कितना ज्यादा निराशाजनक भी बना दिया। क्या करूं, मैं भी इस चीज से थोड़ा सा निराश हुआ। थोड़ा सा लोगों को अब जागरूक होना पड़ेगा और हमें सतर्कता लानी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम सतर्कता नहीं लाएंगे तो ये कोरोना की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी लहर लाकर या आकर हम सभी के जीवन को अस्त व्यस्त करती रहेगी। तो हम सभी को सतर्क रहना है। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी का जो ये नियम है, इसे अपनाना है। अभी वीडियो में मैंने मास्क नहीं पहना है क्योंकि मैं यहाँ अकेला हूँ, लेकिन आप लोगों को मास्क पहनना है। मार्केट में बाहर जहां भी जाए, घर से बाहर, वहां मास्क जरूर लगाएं और बार बार हाथ को सैनिटाइज करें और इस बीमारी से बचने की कोशिश करें। अब मैं आता हूं अपने विषय पर, ऑनलाइन पढ़ाई। ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, लेकिन इस बार बताना इसलिए जरूरी है कि पहले की ऑनलाइन पढ़ाई में बच्चे खुश भी हुए थे लेकिन बोर हो गए थे। ऑनलाइन पढ़ाई का पैटर्न हमें चेंज करना पड़ेगा, ऑनलाइन पढ़ाई की बातों को चेंज करना पड़ेगा, ऑनलाइन पढ़ाई के सिलेबस को चेंज करना पड़ेगा। हमें पुस्तक पर ज्यादा से ज्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, हमें निर्भर रहना पड़ेगा इस पर। बच्चे इस पर ज्यादा समय बिता रहे हैं, पुस्तक पर समय नहीं बिता रहे हैं। हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। हम शिक्षकों को समझना पड़ेगा, अभिभावकों को समझना पड़ेगा, पेरेंट्स को समझना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे पुस्तक पर समय नहीं बिता रहे हैं, बच्चे समय बिता रहे हैं मोबाइल के साथ। तो हमें कुछ ऐसी पढ़ाई लानी पड़ेगी जिससे कि बच्चे मोबाइल पर समय बिताएं तो पढ़ाई के साथ। जैसे कि मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूं। कल मैं एक बच्चे के साथ बात कर रहा था, तो कल दैनिक भास्कर का फर्स्ट पेज था या किसी एक पेपर का था, सॉरी दैनिक भास्कर हो सकता नहीं होगा, लेकिन उस फर्स्ट पेज में एलियन की फोटो दी हुई थी। मैंने बच्चे से बात किया, मैं बोला एलियन ऐसा दिखता है, ऐसा क्यों दिखता है, किसको पता चला कि ऐसा ही दिखता है, कहां से पता चला, कैसे भाई हम लोग इसी फोटो को समझ ले कि एलियन ऐसे ही दिखते होंगे। इस तरीके से मैंने उसके साथ बातें शुरू कर दी ऑनलाइन में। तो सामने मेरे पेपर रखा हुआ था, अब मैंने उसको दिखाया, भाई मैंने बातें शुरू कर दी और उसके साथ में मैंने उसे आज का होमवर्क दे दिया कि तुम्हें पता करना है कि एलियन की ऐसी फोटो कहां से पता चली, ये फोटो आई कहां से, कैसे हम लोग दिमाग। तो इसी तरीके से हम लोगों को कुछ न्यूलिटी लानी पड़ेगी, कुछ नया करना पड़ेगा। बच्चों के अंदर सिलेबस को आधारित नहीं करना पड़ेगा, सिलेबस को बच्चों के मोबाइल से जोड़ना पड़ेगा। गूगल में 25 चीज सर्च करनी बच्चों को सिखानी पड़ेगी जिससे बच्चे खुश हो और सर्च करें। मतलब दिमाग को बच्चों को इस पर आधारित करना पड़ेगा। बच्चे इस पर क्या है, हम पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद हम क्या बोलते हैं, बच्चे वापस पुस्तक में घर में आ जाए, पुस्तक से देखें, पुस्तक से लिखें, पुस्तक की बनाएं। लेकिन इसमें मजा नहीं है, इससे तो सब खत्म होते जा रहा है ना, पढ़ाई हमारी पूरी से बर्बाद हो जाएगी ऐसे में। क्योंकि पहले मोबाइल, फिर पुस्तक, फिर मोबाइल, फिर पुस्तक। तो बच्चा क्या कर रहा है, मोबाइल की दुनिया में जा रहा है, पुस्तक की दुनिया से हट रहा है। तो पुस्तक मोबाइल की दुनिया में अलग होते जा रहा है। बच्चा इस मोबाइल की दुनिया में इसे खेल रहा है, तो इस पर पढ़ाई कर रहा है ना, अगर ऐसा बैठ के तो इसे खेल रहा है।
उसे ऐसा लग रहा है कि इसमें पढ़ाई करनी है तो हमको इसमें नोट्स बनवा लेना है बच्चे से। सब जानते हैं कि इसमें नोट्स बन सकता है, हाँ तो बच्चों को इसमें लिखवा डालें। हाँ तुम लोग जो भी करोगे उसको तुम लोगों को एकदम छोटे छोटे शब्दों में मोबाइल में ही लिख के मैसेज करना है। ऐसा करके अगर हम बोल देंगे तो बच्चा लिखेगा, क्योंकि यहाँ पर वो क्या है, टाइम वेस्ट वो यहाँ कर रहा है, यहाँ नहीं कर रहा है, मतलब टाइम दे रहा है वो यहाँ, कहाँ, यहाँ नहीं, पुस्तक पर नहीं। तो इस चीज को हम लोगों को समझना होगा। आप मेरे से ज्यादा जानते हैं, मेरे से ज्यादा जानकार हैं। हमारी पुस्तकों के अनुसार कई जो एग्जाम्पल दिए हुए उनके घरेलू कार्यों में बनाए, क्योंकि बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलना है, तो उनके घर से बना दे, उनके घर के सामान को गिनवा दे, उनके घर के सामान, उनके राशन के लिस्ट को जोड़वा दे। हम जो चाहे वो कर सकते हैं, उनके घर के बर्तन तक गिनवा सकते हैं हम लोग अगर चाहे तो। मतलब खिलवा डालिए बच्चों को, उनके घर के अंदर में ही घुमा डालिए। घर के अंदर उनके कई भाई बहन अलग अलग पुस्तकें, अलग अलग उनकी जो पुस्तकें उन्हें गिनवा दो और मजा आएगा। इसी तरीके से मेरे कहने का मतलब है उन्हें आधारित कर दो घर के अंदर और उनके मोबाइल पर। उन्हें कई ऐसी ऐसी बातों को सर्च करवा दो जिससे वो इंटरेस्ट लेने लगे। हर बच्चे का अलग अलग, उनके नाम के अनुसार उस बच्चे से काम करवाए। जो बच्चा एकदम होशियार है वो तो नोट्स लेवल पे जा रहा है, लेकिन उससे भी चेंज कर दे, उसे भी अलग तरह की दूरी बना दे और कुछ अलग अलग बातों के साथ उसके साथ खेल करे। जैसे खेलेंगे वैसे ही बच्चा खुश होगा और पढ़ेगा तो अच्छे नंबर लाएगा, क्योंकि हमारा हर प्रश्न हमारे आसपास के वातावरण को क्या करता है, उदाहरणों से ही बनता है। तो आप सभी से मेरा एक ही निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग कुछ नया करें। ऑनलाइन पढ़ाई को सिलेबस से आधारित नहीं करके मोबाइल से आधारित करें, गूगल से आधारित करें, यूट्यूब से आधारित करें और भी कई चीजें जिनसे आप आधारित कर सकें, लेकिन उन्हें इंटरेस्टिंग बनाने पर काम करें, केवल सिलेबस पर काम ना करें। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। आप सभी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ये मेरे को पूरा विश्वास है, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ये आप सभी को बोल भी रहा हूं मैं। तो आप सभी एक बहुत अच्छी खुशी के साथ घर पे रहें और सतर्क रहें, सावधान रहें, कोरोना से बचें। और सभी सामाजिक लोगों से भी मेरा निवेदन है कि सभी को कहें इस तीसरी लहर को गंभीरता से लें और सतर्क रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय शिक्षा।